हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेला गया एक बेहतरीन गेम जो कि अपने समय के जाने माने खिलाड़ियों में से एक थे। तो इस गेम में वाइट मोर के साथ एरोन निमजोविच खेल रहे थे और उनके खिलाफ ब्लैक मोर के साथ फ्रैंक मार्शल खेल रहे थे और इस गेम को 90-10 हैम्बर्ग में खेला गया था। तो चलिए देखते हैं इस गेम को। तो गेम की शुरुआत होती है D4 से। उसके जवाब में ब्लैक खेलता है D5 और फिर वाइट नाइट F3 खेलता है और ब्लैक C5 खेलता है और फिर वाइट C4 खेलता है। तो यहाँ ब्लैक C टेक्स D4 खेलता है और वाइट C टेक्स D5 खेलता है और इसके बाद से ब्लैक क्वीन E5 चेक देता है वाइट के किंग को और यहाँ पे वाइट क्वीन D2 खेलता है, अपने किंग को डिफेंड करता है और यहाँ पे ब्लैक क्वीन टेक्स D2 खेलता है और फिर वाइट बिशप टेक्स क्वीन D2 खेलता है और इस पोजीशन में ब्लैक नाइट F6 खेलता है और दोनों ही साइड एक दूसरे के पैदों को कैप्चर करने के लिए अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइट नाइट टेक्स D4 खेलता है और ब्लैक भी नाइट टेक्स D5 खेलता है और इसके बाद से वाइट में नाइट को नाइट B5 खेलता है और उसका प्लान होता है कि वो आगे चल के इस C7 वाले खाने पे अपने नाइट को मूव करे और इस रूप पे अटैक करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ब्लैक नाइट A6 खेलता है और अपने इस C7 वाले खाने को डिफेंड करता है। तो उसके बाद से वाइट नाइट C3 खेलता है और अपने दूसरे नाइट को बाहर निकालता है। तो यहाँ ब्लैक नाइट B4 खेलता है और वाइट के C2 खाने पे अटैक करता है जिससे कि वो इस रुक पे अटैक कर सके। तो यहाँ पे वाइट रुक C1 खेलता है और फिर ब्लैक E6 खेलता है और फिर वाइट A3 खेलता है और ब्लैक के नाइट को फोर्स करता है इस खाने से हटने के लिए। तो ब्लैक अपने नाइट को पीछे लेके जाता है नाइट C6 और फिर वाइट G3 खेलता है। तो ब्लैक बिशप D7 खेलता है और वाइट नाइट E4 खेलता है। इसके बाद से ब्लैक भी अपने नाइट को E5 खेलता है और यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक अपने बिशप से वाइट के B5 नाइट पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट अपने नाइट को नाइट D6 खेलता है और ब्लैक के किंग के ऊपर चेक जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक बिशप टेक्स नाइट D6 खेलता है और फिर वाइट नाइट टेक्स D6 खेलता है और ब्लैक के किंग के ऊपर चेक पड़ रहा है। तो ब्लैक अपने किंग को E7 खेलता है और इसके बाद से ब्लैक के किंग का अटैक वाइट के नाइट के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट F4 खेलता है और ब्लैक के नाइट को फोर्स करता है यहाँ से मूव करने के लिए। तो ब्लैक अपने नाइट को नाइट C6 खेलता है और फिर वाइट नाइट टेक्स B7 खेलता है और ब्लैक के प्यारे को कैप्चर करता है। तो फिर यहाँ पे ब्लैक रुक B8 खेलता है और फिर वाइट नाइट A5 खेलता है और इस पोजीशन में वाइट ब्लैक के C6 नाइट पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक सबसे पहले नाइट टेक्स A5 खेलता है और फिर वाइट बिशप टेक्स नाइट A5 खेलता है और फिर ब्लैक रुक टेक्स B2 खेलता है। तो यहाँ पे अभी जो बोर्ड पर पोजीशन दिख रही है इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है वाइट और ब्लैक में, क्योंकि दोनों ही साइड बराबर से दिख रहे हैं इस पोजीशन में। लेकिन उसके बाद से वाइट बिशप C3 खेलता है और ब्लैक के रुक पे अटैक करता है। तो यहाँ पे ब्लैक रुक B3 खेलता है और वाइट के A3 प्यारे पे भी अटैक कर रहा है। तो फिर यहाँ पे वाइट बिशप टेक्स G7 खेलता है और ब्लैक के H8 रुक पे अटैक कर रहा है। तो ब्लैक अपने रुक को रुक C8 खेलता है और वाइट को एक्सचेंज का ऑफर देता है। तो उसके बाद से वाइट इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए और रुक टेक्स C8 खेलता है और फिर ब्लैक बिशप टेक्स रुक C8 खेलता है और फिर वाइट बिशप D4 खेलता है और ब्लैक के A7 वाले प्यारे पे अटैक करता है। तो इसके बाद से ब्लैक बिशप B7 खेलता है और वाइट के रुक पे अटैक करता है। तो वाइट में रुक को G1 मूव करता है और फिर ब्लैक रुक टेक्स A3 खेलता है और वाइट बिशप टेक्स A7 खेलता है। इसके बाद से ब्लैक अपने किंग को D6 खेलता है और वाइट किंग F2 खेलता है और यहाँ पे इस मूव के बाद से ब्लैक बिशप D5 खेलता है और वाइट बिशप H3 खेलता है, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में वाइट के लिए बिशप H3 खेलना बेस्ट मूव है। क्योंकि वाइट अगर अपने बिशप को G2 खेलता है तो फिर ब्लैक इस बिशप को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वाइट के पास एक बेनिफिट है कि उसके पास बिशप पेयर है और दो जोड़े शतरंज में बेहतर माने जाते हैं। तो इसलिए वाइट के लिए बिशप H3 खेलना बेस्ट मूव था यहाँ पे। तो फिर ब्लैक नाइट B4 खेलता है और इस पोजीशन में ब्लैक वाइट के A7 बिशप पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट अपने बिशप को बचाते हुए बिशप B8 खेलता है और ब्लैक के किंग के ऊपर चेक पड़ रहा है।
तो ब्लैक अपने किंग को D7 खेलता है और फिर वाइट रुक D1 खेलता है और ब्लैक के बिशप को पिन करता है किंग के साथ। तो यहाँ ब्लैक अपने किंग को मूव करता है किंग C8, जिससे कि उसका बिशप पिन ना हो। तो यहाँ पे इस चाल के बाद से ब्लैक का जो गेम है ख़त्म होता है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे ब्लंडर करता है, क्योंकि इसके बाद से वाइट बिशप D6 खेलता है और यहाँ पे ब्लैक का नाइट पिन है रुक के साथ। तो आप लोग सोच रहे होगा कि इस पोजीशन में ब्लैक अपने रुक को A4 या B3 खेल सकता है और अपने नाइट को बचा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लैक का जो गेम है ख़त्म है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक इस गेम को रिजाइन कर देता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस पोजीशन में ब्लैक ने इस गेम को क्यों रिजाइन किया, क्योंकि ब्लैक अपने रुक को A4 खेल सकता है और अपने नाइट को सेफ बचा सकता है। लेकिन इसके पीछे कारण है कि अगर ब्लैक अपने रुक A4 खेलता है या रुक B3 खेलता है, तो यहाँ पे इस पोजीशन में वाइट बिशप टेक्स नाइट B4 खेलेगा और फिर ब्लैक को इस बिशप को कैप्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लैक रुक टेक्स बिशप B4 खेलेगा और इस पोजीशन में आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि वाइट का जो बिशप है ब्लैक के किंग को इस प्यारे के थ्रू पिन करके रखा हुआ है और इस पोजीशन में वाइट बहुत ही आसानी से इस बिशप को कैप्चर कर सकता है। तो इस पोजीशन में वाइट रुक टेक्स बिशप D5 खेलेगा और ब्लैक इस रुक को कैप्चर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वाइट एक मोहरा अधिक होगा ब्लैक से और इस पोजीशन में वाइट इस गेम को बहुत ही आसानी जीत जाएगा, क्योंकि अब इस पोजीशन में एंड गेम खेलना वाइट के लिए बहुत ही आसान है और वाइट के फेवर में काफ़ी कुछ है इस पोजीशन में, क्योंकि वाइट के पास एक प्यादा भी अधिक है। तो इसलिए इस गेम को ब्लैक रिजाइन करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।